मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आईसीआईसीआई बैंक से थ्री वैकेंसी। एक नहीं, दो नहीं, थ्री वैकेंसी। ठीक है, तीनों वैकेंसी हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सो फर्स्ट जो वैकेंसी निकल के आया हुआ है वो है फोन बैंकिंग ऑफिसर। ओके, तो फोन बैंकिंग ऑफिसर नाम सुन के ही आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी टाइप का जॉब हो सकता है। ये मतलब आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या होने वाला है, राइट। तो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर जो फोन बैंकिंग ऑफिसर है उसका जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो सिंपली मैं अगर कहूँ तो कस्टमर रिलेटेड होगा। ठीक है, कस्टमर हैंडलिंग जो हो गया, जो हम लोगों का रेगुलर जो प्रॉब्लम आता है ना, तो वो सब प्रॉब्लम में अगर आप लोग अगर और मैं अगर फोन में सॉल्व करना चाहता हूँ, ठीक है, तो हर एक बैंक का एक अलग से नंबर दिया रहता है, राइट। तो वो जो नंबर है वहाँ पर अगर मैं फोन करता हूँ, कॉल करता हूँ, तो एक रिप्रेजेंटेटिव वो कॉल रिसीव करता है, राइट। तो वो जो कस्टमर हैंडलिंग वगैरह का जो काम होता है ना, वो सब सॉल्व करना पड़ सकता है आपको। जो है आपको क्या क्या स्किल आना चाहिए, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर बोला गया है कि आपको फ्लुएंट इन इंग्लिश और हिंदी होना चाहिए। ठीक है, और एक जो बात है यहाँ पर रोटेशन शिफ्ट भी आपको पड़ सकता है, तो रोटेशन में आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रेड है ये ऑफिसर रैंक का और सीनियर ऑफिसर रैंक का जॉब है, तो आप मान सकते हैं कि इसका सैलरी थोड़ा बहुत हाई होगा। हालांकि यहाँ पर मेंशन किया हुआ नहीं है कोई भी सैलरी, बट मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ यहाँ पर 22-25 तक जाएगा इसका सैलरी, राइट। और अगर आप सीनियर ऑफिसर के लिए सिलेक्ट होते हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, लाइक ये जो जॉब है ये 0 से 4 ईयर तक एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को लग सकता है। मतलब जो फ्रेशर है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसके पास 3 साल और 4 साल एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो सैलरी का तो वेरिएशन होगा ही होगा, राइट। तो जो फ्रेशर बंदा है उसको जो सैलरी मिलेगा, और जिसके पास 3 साल और 3.5 साल का एक्सपीरियंस है, वो तो सेम सैलरी में काम नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ पर 20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है। ठीक है, तो मंथली सैलरी आप फ्रेशर के लिए मैं तो बोलूंगा 20,000 से 25,000 रहने वाला है, और बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ये 35 तक भी जा सकता है, राइट। तो ये था फर्स्ट जो वैकेंसी। तो यहाँ पर कैसे अप्लाई करें, अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। मैं सब वैकेंसी वन बाय वन डिस्कस करने के बाद यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार कि अप्लाई कैसे करना है। फिलहाल तो ये जो जॉब है इसका जो लोकेशन रहने वाला है ये है गुवाहाटी, चेन्नई, इंदौर, हैदराबाद एंड थाने। बट ये लोकेशन तो यहाँ पर दिया गया है, बट ये अभी जो कोरोना चल रहा है, जो ओमिक्रॉन वगैरह जैसे स्प्रेड हुआ है, तो आपको फिलहाल तो वर्क फ्रॉम होम ही रहेगा, राइट। तो उसके बाद जब आपको ऑफिस ज्वाइन करना होगा, मतलब जब आपको फिजिकली ऑफिस जाना होगा, तो आपको ये 4-5 लोकेशन से एक भी, मतलब जो भी आपका आपका लोकेशन होगा, मतलब जो आप सिलेक्टेड होगे जिस लोकेशन में, तो वो आपको एचआर तो बता देगा। ठीक है, तो वहां पर आपको फिजिकली जाना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल ये वर्क फ्रॉम होम ही होगा, राइट। तो ये था हमारा फर्स्ट वैकेंसी। जो सेकंड वैकेंसी है वो है ई रिलेशनशिप मैनेजर। तो आप देख सकते हैं ये भी मैनेजर रैंक का एक पोस्ट है, राइट। तो यहाँ का जो लोकेशन है ये है थाने, मुंबई, ठीक है, इंदौर, चेन्नई, गुवाहाटी एंड दिल्ली। तो यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं आप जरूर अप्लाई कीजिए यहाँ पर। ठीक है, आप अगर बैंकिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं तो, और बैंकिंग इंडस्ट्री में आपका अगर इंटरेस्ट है तो ये जो जॉब है ये अगेन 0 से 4 ईयर तक बंदा अप्लाई कर सकता है। मतलब जो फ्रेशर है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, जो फ्रेशर नहीं है जिसके पास एक्सपीरियंस है वो भी बंदा यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बट एमबीए होना आपको जरूरी है। ठीक है, तो एमबीए ये जो वैकेंसी है एमबीए के लिए है। ठीक है, तो ये जरूर आप ध्यान रखिए। जिसके पास एमबीए नहीं है, अगर आपका कोई भी फ्रेंड है और सीनियर है, तो आप लोग उनसे भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, राइट। बिकॉज पैंडेमिक आने वाला है, ठीक है, लॉकडाउन पड़ने वाला है। तो यहाँ पर मतलब पिछले वाले जो लॉकडाउन था वहाँ पर मैंने जो देखा कि जॉब का एक बहुत से क्राइसिस हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, और मतलब दूसरा कोई भी आपका बंदा है तो वहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं, तो उनको भी थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो मैं अगर सिंप्लीफाई करके आपको बताऊं कि ई रिलेशनशिप मैनेजर का काम बेसिकली क्या होता है, तो ये जो काम होता है ये और कुछ नहीं,
ब्रांड वैल्यू जो होता है ना, एक बैंक का ब्रांड वैल्यू, वो ये रिप्रेजेंट करता है। मतलब मैं अगर एक कस्टमर, एज ए कस्टमर जाता हूँ बैंक में, तो क्यों मैं आईसीआईसीआई बैंक का ही अकाउंट खरीदूं, मतलब क्यों वहां पर अकाउंट करूँ। ठीक है, मैं तो और दूसरे बैंक में भी जा सकता हूँ, राइट। तो मैं क्यों आईसीआईसीआई बैंक में जाऊँ। तो इसका जो पॉजिटिव फीडबैक है, जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, ये सब जो डिस्कस करते हैं, जो एक्सप्लेन करते हैं, वो होता है ई रिलेशनशिप मैनेजर। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन ग्रेड जो है असिस्टेंट मैनेजर और डेप्यूटी मैनेजर का होने वाला है। ठीक है, तो आप मान सकते हैं कि यहाँ पर भी सैलरी आपको ज़्यादा मिलने वाला है। ठीक है, लास्ट वैकेंसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एसीएस टेक्नोलॉजी के ऊपर है प्रोडक्ट मैनेजर, राइट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट मैनेजर का एक जॉब निकल के आ चुका है। तो यहाँ का जो लोकेशन है सिर्फ मुंबई है, सिर्फ मुंबई ही यहाँ पर लोकेशन है। और यहाँ पर जो बात है, एक ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए है। मतलब एमबीए आपको होना चाहिए, ठीक है। और 1 से 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास रहना चाहिए, तभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये जो जॉब है फ्रेशर वालों के लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बहुत तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी हाई है, तो मान के चल सकते हैं कि इसका जो सैलरी है ये भी थोड़ा सा हाई रहने वाला है, राइट। तो यहाँ पर आपको जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना चाहिए वो यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, आप यहाँ से एक बार देख सकते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा यूआई एंड यूएक्स का, मतलब थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड अगर आप होते हो तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। मतलब एमबीए तो करते हैं, बट उसके पहले जो ग्रेजुएशन लेवल का, अगर ऐसे कोई बंदा है जो ग्रेजुएशन में बीसीए किया हुआ है और बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से और एनी रिलेवेंट फील्ड में, उसके बाद एमबीए, तो मतलब वो बंदा ना यहाँ पर बहुत सही है, मतलब वही है यहाँ पर सुइटेबल एंड परफेक्ट कैंडिडेट है। बट एमबीए अगर है आपके पास और एक्सपीरियंस भी है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई कीजिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने आज इस वीडियो में 3 वैकेंसी दे दिया हूँ। एक है ग्रेजुएशन वाले के लिए, ग्रेजुएशन फ्रेशर्स टू ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन फ्रेशर्स टू ग्रेजुएशन, अप टू 4 इयर्स एक्सपीरियंस। देन मैंने डिस्कस कर दिया है यहाँ पर जो है एमबीए वाले के लिए, सिर्फ एमबीए वाले जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब फ्रेशर कैंडिडेट से 4 ईयर का एक्सपीरियंस तक। लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं कि जिसके पास एमबीए है और जिसके पास एक्सपीरियंस भी है, वो भी कैसे अप्लाई करे आईसीआईसीआई बैंक में। ठीक है फ्रेंड, तो अब आते हैं कैसे अप्लाई करें। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों वैकेंसी के नीचे ही यहाँ पर अप्लाई हेयर बटन मिलेगा आपको। सिर्फ यहाँ से अप्लाई हेयर में क्लिक कीजिएगा। अगर आपके पास मतलब आप अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक कैरियर सेक्शन में, तो आप यहाँ से आपका यूजर नेम और पासवर्ड डाल सकते हैं। ठीक है, कैप्चा जो यहाँ पर दिया हुआ है आप यहाँ पर डाल सकते हैं, उसके बाद लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, और जो बिल्कुल ही न्यू कैंडिडेट है, जो एकदम मतलब न्यू यूजर है, तो उनको साइन अप जो बटन यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने के ऐसा एक पेज ओपन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक रेज्यूमे जो है आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर जो बेसिक डिटेल्स वगैरह है ये आपको फिल कर देना है, राइट। सो ये सब आपको फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट जाना है। नेक्स्ट में आपका जो एकेडमिक इंफॉर्मेशन जो है, मतलब आप कहाँ से एमबीए किए हैं और कहाँ से ग्रेजुएशन किया है, ये सब वगैरह आपको देना होगा। ठीक है, उसके बाद जो जहाँ पर ये तो वैकेंसी था, यहाँ पर जो एक्सपीरियंस वाले हैं वर्क एक्सपीरियंस, सो वो आपको देना होगा। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर मतलब थर्ड जो लिंक था जो एक्सपीरियंस बंदे के लिए था, वहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। तो इसके लिए मेरे 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 को यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। मैं अगर पहले 2 वैकेंसी जो था वहाँ पर जाता हूँ, तो वहाँ पर मुझको शायद ये वर्क एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस है वो आप वर्क एक्सपीरियंस दीजिएगा, जिसके पास नहीं है तो आप वहाँ पर फ्रेशर लिख सकते हैं और एक्सपीरियंस में जीरो भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जो होगा, एक बार पूरा जो ये फॉर्म था वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप तो मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो वैकेंसी का जो तीनों लिंक है, ये तीनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1 बाय 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर से अप्लाई कीजिए और मेरे को बताइए कि आप लोग अप्लाई कर चुके हो। ठीक है, आफ्टर completion of the
एप्लीकेशन, राइट? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।